अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 3 में आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फॉर मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है। मल्टी वेरिएबल की लिमिट्स को डिस्कस करने से पहले हम आपको सिंगल वेरिएबल की ज़रा आपको रिकॉल कराता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, यहाँ पे ये कोई फंक्शन है। ठीक है, हम क्या करते थे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। लेट सपोज ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए एक्स। अब हम क्या करते थे? इस पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू हम अप्रोच करते थे। अब देखिए, हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास दो ही रास्ते थे। या फिर हम इस पॉइंट पे राइट साइड से आ सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से आ सकते थे अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं था। अब देखिए, जब हम चाहे लेफ्ट साइड राइट साइड से आए, चाहे लेफ्ट साइड से आए, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, ये था हमारे पास सिंगल वेरिएबल में। अब देखिए, मल्टी वेरिएबल में हमारे पास क्या है? हम मल्टी वेरिएबल में अगर मैं आपको बताऊं, मल्टी वेरिएबल में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है। लेट सपोज अगर मैं इसको नाम दे दूं एक्स नॉट और वाई नॉट। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, एक्स नॉट और वाई नॉट। अब देखिए, इस पॉइंट पे आने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम अलोंग एक्स एक्सिस से भी आ सकते हैं, वाई एक्सिस अलोंग। ये देखिए, ये जितने भी पाथ है ना, हम इस पॉइंट पे आ सकते हैं। देखिए, इन्फिनिटी या इनफाइनाइटली हमारे पास बहुत सारे पाथ है। ठीक है, तो हम कहीं से भी आ सकते हैं। अब देखें, इसका डिफिनेशन जरा देखें लिमिट्स की। वी कैन से लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू लिमिट एल एस एक्स अप्रोचेस टू एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट और वाई नॉट। ठीक है, जो एक्स और इसको सिंबॉलिकली मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। अगर एक्स और वाई को, अगर हम एक्स नॉट वाई नॉट अप्रोच करें, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ का अप्रोच करें? एल। ये हमारे पास लिमिट का वैल्यू है, लिमिट का डिफिनेशन है। ठीक है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन में अगर हम एक पॉइंट लेते हैं एक्स नॉट वाई नॉट, इस पे आने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक और टॉपिक आते हैं, टू पाथ टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, या एग्जिस्टेंस कहे या नॉन एग्जिस्टेंस कहे। ठीक है, देखिए, मल्टी वेरिएबल फंक्शन में हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए हम हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या करते हैं हम? दो कोई से भी दो पाथ हम ले लेते हैं। आप अलाउ एक्स एक्सिस के लिए अलाउ वाई, वो डोमेन को देख के हमने लेना है कि डोमेन में अलाउ एक्सिस आता है या नहीं आता है। वो डोमेन को देख के हमने लेना है कि वो आपकी मर्जी है। तो आपने देख कोई से भी दो पाथ लेना है। अगर दोनों पाथ पे लिमिट की वैल्यू सेम आए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो ओरिजिन पे अप्रोच करे, और वाई ये हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस आए, अलोंग एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होते हैं? वाई की वैल्यू जीरो होते हैं। ठीक है, तो हम इसी लिमिट में वाई की वैल्यू जीरो लेंगे और एक्स को अप्रोच करेंगे जीरो पे। तो देखिए, वाई की वैल्यू मैंने जीरो ली है, और यहाँ पे भी जीरो लिया है, और ये हमारे पास इसकी जो जब हम एक्स एक्सिस से आए तो अलोंग एक्सिस, तो यहाँ पे आ गए हमारे पास जीरो। अब दूसरा हमने लिया है वाई इक्वल्स टू एक्स। देखिए, ये जो y है, हमने इसको x के अब यहाँ पे ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन पे हम एलोंग एक्स एक्सिस भी आ सकते हैं, एलोंग वाई एक्सिस भी आते हैं, y इक्वल्स टू एक्स भी आ सकते हैं, y इक्वल्स टू टू एक्स भी आ सकते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स भी आ सकते हैं, y इक्वल्स टू माइनस एक्स भी आ सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया है y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स में इस फंक्शन में x y की जगह मैंने x ले लिए है। तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे आ गया है 1/2। देखिए, यहाँ पे मुझे आया था जीरो,
और अब यहाँ पे मुझे आया 1/√2। अब देखिए, जब हमने दो पाथ चूज किए तो दोनों पाथ से हमें क्या मिला है? डिफरेंट वैल्यू मिला है, ठीक है, सेम वैल्यू नहीं मिला है। एक से हमें 0 मिला है, दूसरे से हमें 1/2 मिला है। सो देयर फॉर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एस एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 डस नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है ये, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई वाई, ठीक है। अब इधर भी देखें, यहाँ पे क्योंकि ये इसकी डिग्री 2 है तो मैंने यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में आता है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और x4, ये सारे इसमें आ जाते हैं, इसकी पावर 4। तो यहाँ पे देखिए, अब इस पॉइंट पे आने के लिए, ओरिजिन पे आने के लिए मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस आऊँगा यहाँ पे, या फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस आ जाऊँगा। वाई एक्सिस पे देखिए यहाँ पे अलॉन्ग, अगर मैं वाई एक्सिस आ जाऊँगा, ये इसकी डोमेन में ज़रा आप देखें, इसकी डोमेन में एक्स एक्सिस से नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई डस नॉट इक्वल्स टू 0। अब वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर है? वाई की वैल्यू 0 है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। वाई की वैल्यू कहाँ पे है? 0 है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे इसके लिए मैं अलोंग एक्स एक्सिस नहीं आ सकता, तो इसलिए मैं आऊँगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। जब अलोंग वाई एक्सिस आएगा तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होते हैं, यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0। तो इस फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दे, वाई डिवाइड बाई वाई 1, तो हमारे पास 1 आ गया। दूसरा, हमारे पास हमने वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम डिग्री, तो मैंने ये वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो देखिए, जब मैंने वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इस फंक्शन में पुट किया तो यहाँ पे 2 आ गई है। तो इसमें भी लिमिट डस नॉट, ये डी एन ई मीन्स डस नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसमें ये एक एग्जांपल है, एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई एक्स। क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये आपने खुद देखना है। इसमें डोमेन आप देखें, ये यहाँ पे मैंने कहा था ना, ये वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, आपने ये खुद आपने देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखें, लिमिट और लिमिट के बारे में आपने सिंगल वेरिएबल फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ पे इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट देंगे। जब टू वेरिएबल फंक्शन है तो इसकी एग्जिस्टेंस का कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये चीज़, इसके जो टू टेस्ट पाथ हमने अभी डिफाइन किया था, ये चीज़ें, मेरा मकसद ये चीज़ें बताना था। बाकी आप खुद जानते हैं लिमिट के बारे में, सिंगल वेरिएबल के फंक्शन में वैसे ही है। अब देखिए कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, बिल्कुल वही डिफिनेशन है जो हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन में पढ़ा था। सिंगल वेरिएबल हमने क्या पढ़ा था? सिंगल वेरिएबल हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन है एट पॉइंट सी पे, वो क्या हो? डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी एक्स इक्वल्स टू सी पे हम अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये था कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन हो। दूसरा पॉइंट ये था कि लिमिट एट डेट पॉइंट एग्जिस्ट करे, ठीक है। क्या करे? उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था? अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये जो लिमिट है और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो बराबर होना लाजमी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मीन्स वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई फंक्शन एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने पॉइंट सी लिया था, यहाँ पे हमने पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन होना लाजमी है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट शुड बी डिफाइन, ठीक है। अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है। अब दूसरा ये कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए हमने अभी वो टू पाथ वाला देखा था। आपने वो सच चेक करना है कि उसका फंक्शन, उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू और जो फंक्शन उस पॉइंट पे, वो दोनों बराबर होना लाजमी है। अगर बराबर नहीं है तो भी कंटिन्यूअस नहीं है, अगर बराबर है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये जो एग्जांपल है, शो डेट फंक्शन, एक हमारे पास ऐसा फंक्शन है
ओरिजिन के अलावा तमाम अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो फंक्शन ये है, और ओरिजिन पे फंक्शन जीरो दे रहा है, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। हमने शो करना है कि कंटिन्यूअस है तमाम पॉइंट पे एक्सेप्ट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा तमाम पॉइंट पे ये फंक्शन हमने क्या देखना है कि कंटिन्यूअस है। तो देखिए हमने अलोंग एक्स अप्रोचेस टू वाई, एक्स और वाई को हमने जीरो जीरो पे अप्रोच किया, ठीक है। जीरो जीरो पर अप्रोच करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पाथ है, ये हमने ये पाथ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज ये अगर ये y इक्वस टू एक्स है, तो ये y इक्वस टू हो सकता है कि ये 2x हो, ये y इक्वस टू माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह से ये पाथ, डिफरेंट पाथ डिफाइन किया हुआ है। अब अलाउ y इक्वस टू एक्स, इसमें अगर जब हम y इक्वस टू एक्स की तरफ आएंगे, की तरफ से आएंगे, तो इधर से लिमिट हमें मिल रहा है 1, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, हमने क्या किए, एक्स को अप्रोच किए जीरो पे, और वाई इक्वस टू हमने एक्स ले लिए, क्यों, क्योंकि हम अलाउ वाई इक्वस टू एक्स पाथ आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की जगह पे आपने एक्स पुट करना है, तो 1 आ गया। अब अलाउ वाई एक्सिस, अब अलाउ नेक्स्ट पार्ट में वाई, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में अलाउ एक्स एक्सिस, आपकी मर्जी है, आप अलाउ वाई एक्सिस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब अलाउ एक्स एक्सिस आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट किया तो आंसर आ गया जीरो। तो देखिए यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमने कंडीशन यही देखा था, देखिए वो लिमिट एग्जिस्ट करना लाजमी है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, देयरफॉर ये जो फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो पे, ठीक है। ये हमने देख लिया कि जीरो पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसके बाद आते हैं, देखें कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन आपने सिंगल वेरिएबल फंक्शन में डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पे बस चीज़ें रिवाइज हो रही है, लेकिन किस चीज़ के लिए, मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन में क्या होते हैं, हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को लिख देते हैं, इसमें हमारे पास एफ ऑफ जी भी आता है, या फिर जी ऑफ एफ भी आ जाते हैं, जी के अंदर एफ को लिखें, या फिर एफ के अंदर एफ भी आ जाते हैं, या फिर जी के अंदर को हम जी के अंदर साथ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन है, ठीक है। ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे। देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, वो एफ जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे एक्स नॉट और वाई नॉट पे हमने कहा है कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। एफ हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, और जी जो है वो हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। वो देखिए अगर हम एक्स नॉट और वाई नॉट एफ में पुट करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, जी एक एक पॉइंट मिलेगा ना। यहाँ पे हमें टू एफ जो है वो टू वेरिएबल फंक्शन का था, हम अगर हमने एफ में एक्स नॉट और वाई नॉट पुट किया तो हमारे पास एक ही वैल्यू आएगा। अब देखिए अगर वो एक वैल्यू अगर हम जी में पुट करें, तो वो भी मीन्स इस पॉइंट पे ये जो जी है वो भी कंटिन्यूअस होना लाजमी है, मतलब जी जो है वो जेड पे कंटिन्यूअस होना, यही कह रहे हैं देखो। अगर ये जो फंक्शन है वो एक्स नॉट और वाई नॉट पे कंटिन्यूअस है, और जो जी जो है वो अ, इस पॉइंट पे अगर हम एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू अगर जी में पुट कर दें, तो अगर ये जी भी कंटिन्यूअस हो, देन द कंपोजिशन जो है ना एच ऑफ, ये जो इसकी जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई हमने जो लिखा है, लिया है, वो कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पे, ये जो इसकी जो कंपोजिशन होगा ना वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे एग्जांपल जरा देखें, जो एफ ऑफ एक्स वाई हमने लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस है ऑल रियल नंबर पे, ठीक है। ये तमाम रियल नंबर पे, रियल लाइन पे हमारे पास ये कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, इस पूरे लाइन पे ये कंटिन्यूअस है। और ये जो टी है, जी ऑफ टी, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, इसकी डोमेन है वो ग्रेटर देन जीरो है। अब हमने क्या किए, देखा हमने इसका कंपोजिशन ले लिया है, एच इक्वल्स टू गॉफ, जी के अंदर हमने फंक्शन एफ को ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जाके इसकी डोमेन जरा देखिए, क्योंकि देखिए हमने कहा था कि अगर एफ कंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट पे, और जी कंटिन्यूअस हो एफ ऑफ दैट पॉइंट, तो हमने कहा था कि ये जो इसका जो कंपोजिशन है वो भी इस पॉइंट पे, एफ का जो पॉइंट है उस पर कंटिन्यूअस होगा। देखें
आप बेशक नेगेटिव ले ले पॉजिटिव ले ले, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, तो ये भी पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। इस तरह ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, ये तीनों एग्जांपल कंपोजिशन के फॉर्म में, ये इसी का ही एग्जांपल है, ठीक है। ये था हमारे पास 14.2। तो इसमें आपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना है वो 1 से 68 तक करना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना है आपने। बाकी हम ये लेक्चर मैंने सोचा था कि इसमें बस ये 14.2 ही तक रखूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास नेट का इशू है। बाकी जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए लिमिट्स और कंटिन्यूटी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें मैंने इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। बस आप बाकी आप ये जो एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के अलावा जो दूसरा बुक है जेम्स स्टीवर्ट का, उसमें भी से आप एग्जांपल वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है, आप कोशिश करें जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना स्टेटमेंट वाले, उन पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करें, क्यों? क्योंकि मैं आपको देखे जब क्विज होगा या असाइनमेंट होगा तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी लिमिट फाइंड करें, एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, इस तरह से सिंपल सिंपल के क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। ताकि आपको जो आपको जो मतलब आपकी जो इस तरह से क्वेश्चन दे दूंगा कि आपके जो सी एस से रिलेटेड, ए आई से रिलेटेड, इस तरह के मैं क्वेश्चन दे दूंगा। होगा मैथमेटिकल ये, ठीक है, लेकिन आपने फाइंड फाइंड इस तरह ही करना है। लेकिन वो जो क्वेश्चन होगा वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप बुक में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, दूसरा जो जेम्स स्टीवर्ट का बुक है उसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है उस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, और इस तरह के जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है थोड़े टेक्निकल है उन पे भी, वो भी आप प्रैक्टिस करें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।